हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट क्लास में हमने पॉलिटिकल साइंस के जो यूपी पुलिस में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो 28 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम शुरू करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, रिक्त स्थान आपको दिया गया है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो यह उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में पूछा गया है। तो इसका देखिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 29 का बी नंबर। तो मीरा कुमार जो थी वह पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो कौन सी है ऐसी किस्म गेहूं की? तो देखिए इसका ऑप्शन जो 30 का सही हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर इसका भी बी सही हो जाएगा, लरमा रोजो। यह गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज की किस्म है। तो हम देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन आपका जो सही होगा 31 का सी नंबर सही हो जाएगा, बलदेव सिंह। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन, पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका ए नंबर सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी 1963 में नियुक्त की गई थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी थी पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, तो वह उत्तर प्रदेश राज्य का नेतृत्व किया था उन्होंने। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक संविधान के द्वारा प्रभावित है। ठीक है, तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है आपको बताना है। यह यूपीपी 2020 में पूछा गया है। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जापान। नेक्स्ट हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो किस वर्ष RTI को अधिनियमित किया गया था? तो आपका RTE, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। RTI होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, तो ये है आपका राइट टू एजुकेशन। तो यह आपका आया था वर्ष 2009 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो 35 का जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय फूल कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा 37 का डी, पलाश। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जामों में, हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो देखिए 38 का आपका हो जाएगा 1993, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो कब किया गया था संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश? तो हो जाएगा 39 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। तो ये बहुत ही जानकारी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यूपीपी प्रीवियस ईयर हिंदी, ठीक है, हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला आपको कराई जा रही है। उसकी 2 क्लासेज ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, एक मॉर्निंग में क्लास आपकी डेली मिलने वाली है उसकी। ठीक है, चलिए देखते हैं। और ये जो यूपी प्रीवियस ईयर जीके जी इसकी श्रृंखला भी डेली एक क्लास अपलोड आपको की जा रही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करवाए जाएंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो बताइए। तो 40 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 40 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1975 में सृजित किया गया था। अगला देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो 41 का हो जाएगा बी नंबर, अलीगढ़ को 23वें नंबर जिले के रूप में शामिल किया गया है NCR में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत है? ठीक है, किसका विवरण प्रस्तुत है भाग 4 में? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी आपका
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो देखिए फ्रेंड, जो 41 है जो, तो उसमें अलीगढ़ नहीं होगा, इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, 23वें नंबर के जिले के रूप में शामली को शामिल किया गया था। ठीक है, शामली डिस्ट्रिक्ट को। आगे देखेंगे हम लोग, 42 का आपका हो गया बी नंबर, और 43 हम लोग देखने वाले हैं मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में का विवरण प्रस्तुत है। तो किसका विवरण प्रस्तुत है अनुच्छेद 4 में? तो देख सकते हैं 43 का हो जाएगा ए नंबर, गुलामी से स्वतंत्रता। ठीक है, का विवरण प्रस्तुत है। नेक्स्ट हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो 44 का जो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सही हो जाएगा ए। ठीक है, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की खालिस्तान दिया गया है आपका, भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो कौन सी अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, यानी कि किस सूची में भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 45 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है, आधिकारिक जो भाषाएं हैं आपकी 22 हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 46 नंबर। 46 नंबर हो जाएगा, इसमें से देखिए नियुक्ति पूछा गया है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? तो देखिए 46 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, जबकि ऑप्शन ए, सी और डी यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल और महान्यायवादी की स्थापना यानी कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, 47 नंबर है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को फिर खाली स्थान है आपका, संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो 8 सितंबर 2016 को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 47 का सी नंबर सही हो जाएगा, 101वें। ठीक है, 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, और 1 जुलाई सन 2017 को यह लागू भी हो गया था जीएसटी। ठीक है, और जो सबसे पहले लागू हुआ था वह असम राज्य में जीएसटी लागू हुई थी। ठीक है, असम राज्य ने सबसे पहले जीएसटी को फॉलो किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? सभी सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। तो वर्ष 1968 में यह किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, इस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। तो किस संशोधन में ऐसा हुआ था? तो यह ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका 49 का डी, 122वें संशोधन। ठीक है, विधेयक 2014 में। ठीक है, 122वें संशोधन विधेयक 2014 में यह बताया गया था कि संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? 50 नंबर का बी सही हो जाएगा, भाग 2। ठीक है, नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत इस वर्ष से, देखिए 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो कितने मिनिमम आयु रखी गई थी? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर से हो जाएगा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम आप नहीं करा सकते हैं। तो यह संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत रखा गया है इसको। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? कौन जो तो लोकसभा के उपसभापति थे, ठीक है। तो 53 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, एम अनंत शयनम एंगर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? तो 54 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, सदन के अवधि की, संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है ये आपका, ठीक है। हम लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 संबंधित है आपका नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से। तो ऑप्शन बी, सॉरी इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, ठीक है, अनुच्छेद 20 से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 56 का बी नंबर। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत हो जाएगा? 57 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 58 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है आपका अनुच्छेद 22। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 59 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका डी, फ़खरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन आपका। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो 60 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 10 सेकेंड का आपके पास समय है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 61 का, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो 62 का कौन सा सही होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो 62 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। देखेंगे हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो कौन सा सही मिलान है यही आपको बताना है। तो क्विक रिप्लाई करिए आप लोग, ठीक है, कौन सा आंसर है सही गेस करिए और देखिए कि आपका आंसर कौन सा सही होता है कि नहीं। देखिए तो 63 का जो सही हो जाएगा सी नंबर सही हो गया, अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो देखिए दो ऑप्शन इधर दिए गए हैं आपके, देख लीजिए, ठीक है, और बाकी के दो ऑप्शन देखिए इधर आपके दिए गए हैं ये। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 64 का डी नंबर सही हो जाएगा, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, यानी राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम जो आयु चाहिए 30 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री का की सलाह पर, ठीक है, खाली स्थान दिया है, द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के रेल मंत्री को ऑप्शन ए सही होगा, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन किसकी सलाह पर? तो राष्ट्रपति की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि है भारत के केंद्रीय मंत्री का प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और कंटेंट पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें।
हिंदी की प्रीवियस ईयर श्रृंखला ऑलरेडी चल रही है, आप लोग ज़रूर उसको देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, और पर्यावरण, ये सारे टॉपिक्स कवर कराएंगे।